ठाकुर के गुंडे बहू बेटियों की इज्जत उतार रहे हैं, मासूम लोगों को सता रहे हैं, और आप यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। बाहर की चीख शायद आपको सुनाई नहीं देती। मतलब की बात करो, ये पुलिस थाना है, अखबार का दफ्तर नहीं। आपको मालूम है ठाकुर मासूम किसानों को अनाज के चंद दाने देकर उनकी जमीन उनसे हड़प लेना चाहता है। मैडम, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं कि जमीन किसानों ने खुद अपनी मर्जी से दी है ताकि वहां एक शराब का कारखाना बन सके, और उसके एवज में ठाकुर ने उन किसानों को हिस्सा देने का वादा भी किया है। किसानों को हिस्सा मिले ना मिले, लगता है आपको अपना हिस्सा मिल चुका है। शट अप! तुम्हें शर्म नहीं आती देवता जैसे ठाकुर के खिलाफ बोलते हुए? जब गांव के लोगों के पास खाने को एक दाना न था, तब ठाकुर साहब ने इन गरीबों के लिए अपने गोदाम खाली कर दिए थे। कहां थी तुम उस वक्त? आज आई हुई इन गरीबों की वकालत करने। देखो इंस्पेक्टर, फरेब और धोखे की इन मीठी मीठी बातों से मैं अपने गांव वालों को ठगने नहीं दूंगी। मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मगर ठाकुर का सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी। एंड आई विल सी टू इट। ये सब झूठ है, धोखा है, फरेब है, जाल है। आप लोगों ने अनाज के बदले ठाकुर को अपनी जमीन देकर अपने भविष्य को ठाकुर के यहाँ गिरवी रख दिया है। मगर ठाकुर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था तुम लोग अपनी जमीन दो, जब तक कारखाना नहीं बनता सबको अनाज मिलता रहेगा। ठाकुर साहब ने जो वादा किया है वो किसी कागज पर तो लिख कर नहीं दिया। तुमसे तो अनाज के बदले सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लेते हैं। कल अगर वो कागज अदालत में पेश कर दें और दावा करें कि इस जमीन पर उनका हक है, तो दुनिया की कोई भी अदालत तुम्हें जमीन वापस नहीं दिला सकती। मगर ठाकुर साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि हम अपनी जमीन के बदले कारखाने के हिस्सेदार होंगे। हाँ, इसी भोलेपन की वजह से तो आप लोग ठगे जा रहे हो। अरे गरीबों को कौन हिस्सेदार बनाता है? मजदूरों को उनकी मजदूरी तो मिलती नहीं, हिस्सेदारी भला क्या मिलेगी? आप लोगों ने शिकारियों को दाना डालकर परिंदों को फंसाते देखा होगा। परिंदों को दाना तो नजर आता है, मगर जाल नजर नहीं आता। उसी तरह ठाकुर के अनाज के पीछे जो जाल है वो आपको नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, अपनी जमीन बचा लीजिए, अपनी जिंदगी बचा लीजिए। आज जमीन गई है, जिस दिन कारखाना बनकर तैयार हो जाएगा आप सबको गांव भी छोड़ना पड़ेगा। ठाकुर आपकी जिंदगी को कुत्तों की जिंदगी बना देगा। मगर अब क्या हो सकता है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अगर आप लोग अनाज देने से इनकार कर दें और अपनी अपनी जमीन पर खेती शुरू कर दें, तो ये कारखाना कभी नहीं बन सकता। ठीक है, हम अपनी खेती करेंगे। तो आप सब धरती माँ की कसम खाइए कि आज से अपनी खेती खुद करेंगे, ठाकुर का दिया हुआ अनाज नहीं लेंगे। हम कसम खाते